कर पाते हैं, उसमें बुराई नहीं होना चाहिए, उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 45 दिन का मेहनत आगे का पूरा भविष्य आपका तय करेगा। आप ये समझिए कि मैक्सिमम टीचर की तैयारी साधारण परिवार के बच्चे ज्यादा करते हैं, सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितनी आशा और विश्वास के साथ माँ बाप या गार्जियन आपको उस लायक बनाए हैं, अभी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो सिर्फ आपका जिंदगी ही बेहतर नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार का जिंदगी आपका बेहतर हो जाएगा और समाज में हर जगह आपको एक प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाएगा। तो उस बात की कल्पना कीजिए, अगर थोड़ा भी डिमोटिवेट होते हैं, अपनी माँ बाप के बारे में सोचिए और पूरा 15 घंटा से कम मेहनत करने का प्रयास नहीं कीजिए, और रिजल्ट के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखा है तो लाइन बाय लाइन रूटीनबद्ध तरीके से हर सब्जेक्ट का आप रूटीन फिक्स कीजिए और लगातार रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए। एक एक चीज को 4 बार 5 बार आप पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़िएगा 80% दिमाग से स्किप करना ही करना है, 2 बार पढ़िएगा 60% आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा, 3 बार पढ़िएगा 80% आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा, 4-5 बार रिवीजन कीजिएगा, वो 100% वो आपका अपना हो जाएगा। पढ़िएगा, 1 मिनट फुर्सत नहीं है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं, हमेशा हम इस बात को बोलते हैं। आप देखिए ना, 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पीआरटी वालों को समय आपके पास कहाँ है? आप जोड़ लीजिए पर सब्जेक्ट कितना देर का समय है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है, जो आपका वीक पोर्शन है उस पर भी ध्यान देना है, सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस करना है, फुल सिलेबस का भी प्रैक्टिस करना है, तभी तो उस लायक आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा। अगर आप पटना रहते हैं तो अभी हम बता देते हैं कि पीआरटी को छोड़ दीजिए, 6 to 8 9 10 की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, तो या हिंदी या इंग्लिश है, अभी 40 क्वेश्चन का हमने डेली टेस्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि हमको पता है कि टीआरई 3 में मैक्सिमम स्टूडेंट का सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑफलाइन मोड में हमारा बाजार समिति मेन गेट पे जो सेंटर है, फिर हमारा भिकना पहाड़ी पे जो सेंटर है, और इसी का सुविधा हम ऑनलाइन मोड में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमने ये सुविधा दे रखा है। 40 क्वेश्चन का कल से ही जीएस का एक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कि 6 to 8 9 10 11 12 ये 40 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। 40 क्वेश्चन में आपका 5 पेपर आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, जीए आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा, 8-8 क्वेश्चन सब सेक्शन से रहेगा, और एक एक मार्क्स जोड़ करके ही हमेशा हम बोलते हैं आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। इसलिए 40 मार्क्स का, चूंकि ये आपके स्कोर में ऐड होता है, इसका एक अपना अलग महत्व है। इसलिए 40 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कीजिए, और 9:15 बजे से इसका डिस्कशन नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे होता है। आप देखिएगा डिस्कशन कितना बेहतरीन होता है, उस डिस्कशन का लाभ उठाइए। और जैसे ही जीएस का टेस्ट खत्म होता है, एसएसटी वाले बच्चों का हिस्ट्री का टेस्ट, पॉलिटी का टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट, सब टेस्ट लगातार है, 40-40 क्वेश्चन डेली, मंडे टू फ्राइडे, और शनिवार रविवार को 150 क्वेश्चन फुल सिलेबस का। सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस के लिए हमने रखा है। जिनका साइंस है, साइंस एंड मैथ है, तो 40 क्वेश्चन का साइंस का डेली टेस्ट, मैथ 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट शनिवार रविवार को, फिर फुल सिलेबस का टेस्ट, हिंदी का 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट। करिए ना कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, और ये सब जरूरी है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। खुद से कीजिए या किसी बुक के माध्यम से कीजिए, जैसे करिए, आपको बेहतर कंटेंट की जरूरत है। और अपने यहाँ का जो सेट होता है उसका 20 से 30% हम पहले से लेवल आपका बढ़ा कर रखते हैं। अगर हम बहुत आसान क्वेश्चन सेट कर दें, या जिस लेवल का एग्जाम होना है उसी लेवल का सिर्फ सेट करें, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दीजिएगा। क्वेश्चन इस लेवल का हम डालते हैं कि एग्जाम हॉल में 5 से 10 क्वेश्चन भी उससे अगर आपका पकड़ में आ गया तो वो क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकता है, वो क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकता है, क्योंकि 1 नंबर का क्या महत्व है अभी हमने चर्चा किया है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। और प्रैक्टिस सेट का जहां तक सवाल है, प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक आती है, इस महीने के लास्ट में, मैथ का तो कल या परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिस वर्कबुक इस महीने के लास्ट वीक तक में आपका, या अगले महीने फर्स्ट वीक तक में आपको मिल जाएगा। और डेली एक सेट बनाइए। और इस बीच में आपको जो भी लगता है अभी भी कि मैथ में ये टॉपिक में हमको दिक्कत रह गया, साइंस में इस टॉपिक में दिक्कत रह गया, इसके बाद एसएसटी में इस पेपर में इस टॉपिक में हमको दिक्कत रह गया, खूब मेहनत उस पर कीजिए, अपने से भी कीजिए। एनसीईआरटी का सब बुक अपने पास रखिए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसी का तुलना, अभी कंपटीशन लेवल आपके फेवर में है, आप देख लीजिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10, तो 6 to 8 में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन बाकी में सब में फेवरेबल है। आप तुलना कीजिए बिहार एसएससी से। बिहार एसएससी में 12,100 पोस्ट के लिए 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 5696
एएलपी की वैकेंसी रेलवे में आई है, 19 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 100 गुना 150 गुना वहां कंपटीशन है। तो आप समझ सकते हैं उसके तुलना में 5 गुना 10 गुना 8 गुना कंपटीशन है, कुछ नहीं है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। टीआरई 3 के बाद टीआरई 2 में 2.5 लाख बच्चे भर जाएंगे, और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, फिर अगले 5 साल के बाद आएगा, कोई गारंटी इसकी नहीं है। इसलिए जितना अधिक मेहनत करना पड़े करेंगे, और एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करेंगे। यही चीज आपका 9, 10, 11, 12 किसी का क्वेश्चन का लेवल कम नहीं है। सबके लिए क्वेश्चन का लेवल आप 6ठा 7वां 8वां से लेके आपको 12वां तक पढ़ना ही होगा। 10वां तक से 80% 90% क्वेश्चन आएगा। 10 to 20% क्वेश्चन 11, 12 से भी घुस करके पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। और 11, 12 वाले पीजीटी के जो छात्र हैं, अगर उनको टीआरई 4 देना है तो मंडे से पीजीटी टीआरई 4 का बैच स्टार्ट हो रहा है। वो कंप्लीट 11, 12 एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। कुछ मैथ का हो गया फास्ट रिवीजन कोर्स, टीआरई 3 के लिए भी ला रहे हैं 11, 12 का। फिर फिजिक्स का फास्ट रिवीजन कोर्स ला रहे हैं, ज्योग्राफी का या और कुछ अन्य पेपर का भी फास्ट रिवीजन कोर्स आ जाएगा। उसके लिए अलग से भी एक वीडियो हम दे देंगे, नहीं टेलीग्राम देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना है, पढ़िए, पढ़ना ही आपका एक अंतिम विकल्प है। इसलिए कर्क बाबू खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, और एक सीट आप अपना पक्का करके अपने परिवार का, खुद का, जीवन को एक नई दिशा प्रदान कीजिए। और ये संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।